धामपुर नामक गांव में एक लक्ष्मण नाम का किसान रहता था। वह बड़ा गरीब था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके मन में छल कपट बिल्कुल नहीं था। वह रोज घर से निकलता और जो भी काम मिलता उसे मेहनत से करता और जितनी कमाई होती उसे लाकर अपनी पत्नी को दे देता। उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह दान पुण्य कर सके। इसी कारण लोग उसे कंजूस व स्वार्थी कहते थे। लेकिन वह किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। एक सुबह जब वह उठा, वह काम की तलाश में घर से निकला तो उसने देखा कि गांव के चौपाल पर मुखिया जी व कई ग्रामवासी बैठे थे। सभी गंभीर बातचीत में व्यस्त थे। कुछ लोग साथ बने मैदान की सफाई में लगे थे। यह सब देखकर लक्ष्मण को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, जरूर कोई खास बात है जो सारा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है। चलकर मुखिया जी से मालूम करना चाहिए। यही सोचकर लक्ष्मण मुखिया जी के पास गया। राम राम मुखिया जी। आओ लक्ष्मण आओ, राम राम। हाँ तो रामू, तुम्हारे नाम में 20 आदमी लिख दूं? हाँ मुखिया जी, मेरे नाम में 51 आदमी लिख दो जी। लक्ष्मण मन ही मन सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है, किस बात की पढ़ा लिखी हो रही है। उधर मुखिया जी ने अपने काम में व्यस्त थे। भाई श्रीधर, पंडाल का काम तो तुम्हारे जिम्मे है ना? हाँ मुखिया जी। और भाई श्याम बाबू, तुम क्या चाहते हो? मुखिया जी, मैं तो केवल 15 संतों का भार सहन कर पाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे नाम 15 संत लिख देता हूँ। यह सब देखकर लक्ष्मण की उत्सुकता बढ़ जाती है और मौका देखकर उसने मुखिया जी से पूछ ही लिया कि यह पढ़ा लिखी किस चीज की हो रही है। अरे लक्ष्मण, तुम्हें मालूम नहीं, रात हमने गांव में ढिंडोरा पिटवाया था। कैसा ढिंडोरा मुखिया जी? मुझे तो सचमुच कुछ मालूम नहीं। देखो भैया, हमारे गांव में एक पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा अपने 1000 चीलों के साथ आ रहे हैं। अपनी तीर्थ यात्रा के चलते वह एक दिन हमारे गांव में भी रुकेंगे। बस उन्हीं के आदर सत्कार के लिए यह सब हो रहा है। पूरे गांव वासियों पर हमने उनके ठहरने की व्यवस्था और खान पान का जिम्मा डाला है। जिनकी जितनी श्रद्धा है वह उतने में ही संतों का भोजन कराने के लिए नाम लिखवाता रहा है। यह तो हमारा और हमारे गांव का सौभाग्य है कि कोई सिद्ध महात्मा हमारे गांव में पधार रहे हैं। अब तुम बताओ, तुम्हारे नाम कितने संतों का भोजन लिखूं? मुखिया जी, मन तो मेरा भी बहुत करता है कि ऐसा दान पुण्य के काम में भाग लूं, मगर आप तो जानते हैं कि मैं कितना गरीब हूँ। मेरी तो जमीन ही साहूकार के पास गिरवी रखी है और आजकल तो अपने बच्चों का पेट भी मैं सही ढंग से नहीं भर पा रहा हूँ। लक्ष्मण की बात मुखिया जी को कुछ अच्छी नहीं लगी और वह बोले, लक्ष्मण, क्या तुम जानते हो कि तुम गरीब क्यों हो? क्यों तुम दिन रात मेहनत करने के बाद भी इतना पैसा नहीं बचा पाते और ना ही ढंग से खा पी सकते हो? इसमें सोचने वाली क्या बात है मुखिया जी? यह तो मेरी बदनसीबी है जो रात दिन मेहनत करके भी अच्छा नहीं खा सकता, न अच्छा पहन सकता हूँ। मुझे तो गरीबी ने जकड़ा हुआ है। लक्ष्मण, सच तो यह है कि तुम जैसा स्वार्थी इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। यह आप क्या कह रहे हैं मुखिया जी? स्वार्थी इंसान तो वह होता है जो अपने भले के लिए किसी का बुरा करे, लेकिन मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। किसी का बुरा करने वाले ही स्वार्थी नहीं होते लक्ष्मण। स्वार्थी वह होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, और तुम हमेशा अपने ही बारे में या अपने परिवार के बारे में सोचते हो। गांव में कुछ भी हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। सचमुच मैं अपने और अपने परिवार के अलावा किसी विषय में नहीं सोचता। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे दुखी रखा है। मैं आज से ही अपनी इस भूल को सुधारूंगा। मुखिया जी, एक संत का खाना आप मेरे नाम अवश्य लिख दें। भले ही मुझे खुद भूखा रहना पड़े, लेकिन अतिथि का आदर सत्कार अवश्य ही करूंगा।
अरे अरे, साहूकार जी आ गए, साहूकार आ गए, हटो हटो। वहां हलचल सी मच गई। भीड़ ने लक्ष्मण को एक और धकेल दिया। आइए सेठ जी, आइए। मुखिया जी, आपने संतों को घर घर क्यों बांट दिया? इतने सब महात्मा को तो सेठ बद्री प्रसाद अकेले ही भोजन करा सकता था। आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, मगर यह बात न्याय संगत नहीं होगा। मैं कल रात पंचायत में यह निर्णय लिया कि थोड़ा थोड़ा पुण्य सभी गांव वाले कमाए। यदि पंचायत का यही फैसला है तो हमें भी मानना पड़ेगा मुखिया जी। अब आप ऐसा करें कि अब मैं जितने भी संत बाकी बचे हैं उन सबका भोजन आप मेरे नाम लिख दें। ठीक है सेठ जी, ऐसा ही होगा, मुखिया जी ने कहा। लक्ष्मण लाल सोच रहा था कि यदि मैं भी अमीर होता तो लोग मेरी ओर देखते, लेकिन मैं तो गरीब हूं। यही सब सोचता लक्ष्मण अपने घर की ओर चल दिया। लक्ष्मण को घर वापस आता देखकर उसकी पत्नी चौंक पड़ी और बोली, क्यों जी, आज आप कमा कर नहीं लाए या कोई काम धंधा नहीं मिला? काम धंधे पर जाने का मन ही नहीं है। अगर ऐसा है तो आज हम लोग क्या खाएंगे? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। भगवान पर भरोसा रखो भगवान, सब ठीक हो जाएगा। पहले तू मुझे यह बता कि कल गांव में कोई मुनादी हुई थी? हाँ जी, मुनादी वाला कह रहा था कि गांव में कुछ संत आने वाले हैं। उनकी खातिर के लिए पूरे गांव को आगे आना पड़ेगा। आज सुबह सभी मर्दों को मुखिया जी ने चौपाल पर बुलाया था। मगर तूने तो मुझे बताया ही नहीं। आपको बताकर करते भी क्या? इतना तो आप कमा नहीं पाते कि घर का गुजारा हो सके, फिर यह दान पुण्य कैसे होगा? हम इसलिए दुखी रहते हैं कि सदा अपना ही अपना सोचते हैं। इंसान के मन में अगर दान पुण्य की भावना हो तो भगवान खुद ही उनका कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। गांव में स्वामी जी के साथ हजारों संत आ रहे हैं। गांव में जिनकी जितनी श्रद्धा है वह उतने ही संतों को भोजन कराएगा। मैं भी एक संत का जिम्मा ओट आया हूँ। आज मैं कठोर मेहनत करूंगा और अब हम संत जी के भोजन की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए चाहे हमें खुद भूखा रहना पड़े, मगर अतिथि को भूखा नहीं रखेंगे। ठीक है जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो आज आप अकेले ही नहीं, मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। हम मेहमान की सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे। और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी काम की तलाश में घर से निकल पड़े। मन ही मन वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आज हमें कोई अच्छी सी मजदूरी दिलाना ताकि मैं अपने घर आने वाले संत का आदर सत्कार कर सकूं और गांव वालों के सामने हमारी इज्जत बनी रहे। अपने ही ख्यालों में खोए दोनों चले जा रहे थे कि गांव के महाजन की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे लक्ष्मण, कहाँ जा रहे हो? काम की तलाश में सेठ जी। अरे भाई, आज तो हमारे घर काम कर ले, मैं तुम्हें मुंह मांगी मजदूरी दूंगा। क्या काम करना होगा सेठ जी? भाई, कल हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं और घर में ईंधन नहीं है। यदि तुम लकड़ियां काट दो। तो क्या लकड़ियां जंगल से लानी होगी सेठ जी? नहीं, लकड़ियों के गट्टे हैं, उन्हें काटकर जलाने लायक छोटा करना है। जरूर करूंगा सेठ जी, आप चिंता न करें। लेकिन सारी की सारी लकड़ियां आज शाम तक कट जानी चाहिए। कट जाएंगी सेठ जी, कट जाएंगी। लक्ष्मण ने कहा। यह सोचकर मन ही मन खुश हो पड़ा कि चलो गांव में ही काम मिल गया, अब गांव गांव नहीं भटकना पड़ेगा। महाजन मजदूरी भी अच्छा देगा क्योंकि वह कंजूस नहीं है। वह इन पैसों से संत का स्वागत कर सकेगा। ठीक है लक्ष्मण, तुम मकान के पिछवाड़े आ जाओ और लकड़ियां देख लो। लक्ष्मण ने मकान के पिछवाड़े जाकर देखा, वहां लकड़ियों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। साहूकार जी, क्या यह सभी लकड़ियां काटनी है? हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण मन ही मन सोचने लगा, यह तो बहुत सारी लकड़ियां हैं। जी तोड़ मेहनत के बावजूद भी वह शायद उन्हें शाम तक न काट पाए, मगर मजबूरी थी, उसने शाम तक सारी लकड़ियां काटनी थी।
क्योंकि कल घर अतिथि का सत्कार करना था और घर में एक अन्न का एक दाना भी नहीं था। लक्ष्मण ने भगवान का नाम लिया और कुल्हाड़ी उठा ली। अपनी पत्नी को उसने घर भेज दिया। लक्ष्मण ने लकड़ी काटनी शुरू की, फिर शाम तक काटता ही रहा। शाम होते होते लकड़ियों का ढेर लग गया, मगर लकड़ियां अभी भी बाकी थी। इतने कठोर परिश्रम से लक्ष्मण की बुरी हालत हो गई थी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसके शरीर का अंग अंग दुख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। लेकिन फिर भी वह लकड़ी काटता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि सारी लकड़ियां नहीं काटी तो साहूकार मजदूरी नहीं देगा। उसके हाथ लहूलुहान हो गए थे, लेकिन उसने इसकी तनिक भी परवाह नहीं। उसके मन में तो केवल संत जी की खूब खातिरदारी करने का भाव था। लकड़ियां काटते काटते अंधेर घिर गया, मगर लक्ष्मण जी जान से लकड़ियां काटने में लगा था। एक और साहूकार प्रशंसा भरी नजरों से उसे देख रहा था। अंत में लक्ष्मण ने सारी लकड़ियां काट डाली। एक नजर उसने साहूकार पर डाली और फिर कुल्हाड़ी फेंककर लकड़ियों पर ढेर हो गया। अब उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो पाता। हे भगवान, शक्ति दे, उसके मुंह से यह शब्द निकला और फिर वह बेहोश हो गया। साहूकार के मन में उसके प्रति दया के भाव उभर आए। उसने उसके चेहरे पर ठंडा पानी डाला तो कुछ देर में उसे होश आ गया। लक्ष्मण, तुम बहुत ही परिश्रमी हो। तुमने 5 आदमियों का काम अकेले ही कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और मजदूरी भी मैं तुम्हें 5 आदमियों जितनी ही दूंगा, ताकि कल तुम अपने अतिथि का ठीक प्रकार से आदर सत्कार कर सको।